इस क्वेश्चन में आपको एक मेटल स्लैब इंसर्ट किया गया है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स एंड एक में डाइलेक्ट्रिक टेस्ट किया गया है और आपको ए पार्ट में करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केच करनी है दोनों कंडीशन में, और दूसरे में बताना है कि किस में जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और किस में जीरो नहीं होगी। उससे पहले थोड़ी क्वांटिटेटिव हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड है, खैर यहाँ पे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लेट्स के बीच में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उनके बीच में जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी ना। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, ले आते हो यहाँ पे बिटवीन द दिस, मान लीजिए कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से डाल दिया, क्या होगा अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर जाती है। क्यों वेरी करती है? तो आपको पता होगा कि जो अपोजिट पोलर के चार्ज है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, सॉरी इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ बहुत सारे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और अपोजिट साइड में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो ये अपने एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, है ना, इंड्यूस करेंगे। तो ये एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक है अब वो बाहर वाली के बराबर नहीं होगा, मतलब E के बराबर नहीं होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कम हो जाती है क्योंकि ये कैंसिल करते हैं, थोड़े इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और कितना न्यूट्रलाइज करेंगे ये डिपेंड करता है उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K एज्यूम करते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो क्या होता है, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है तो ये E नॉट बाई क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब K मान लीजिए 3 हुआ या 2 हुआ, मान लीजिए K2 हुआ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो जाएगी। अगर मान लीजिए 4 हुआ तो 1/4 रह जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए 10 हुआ तो 1/10 रह जाएगी। इसका मतलब बहुत सारे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है या वीक करने की एबिलिटी अलग अलग होती है। व्हाट अबाउट द मेटल? मेटल के लिए जो K होता है वो इनफाइनाइट होता है, और अगर मेटल के लिए K इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इनसाइड द मेटल, ये जीरो हो जाएगी। दैट इज फॉर मेटल, ये मेटल की एबिलिटी होती है, ये ध्यान रहे। जितने भी कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब इस चीज को देखते हुए, इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए हम लोग ए पार्ट को अप्रोच करते हैं, तो स्केच करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मान लीजिए कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट दिखाएंगे इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ सपोज 5 लाइन दिखा दी हैं, तो यहाँ पे भी आप 5 लाइन दिखा दोगे क्योंकि सेम लाइंस होंगी, लाइन की डेंसिटी बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, और डेंसिटी ज़्यादा दिखाएंगे अगर, इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ बदल रहे हैं आप, है ना, कम दिखाएंगे तब भी बदल रहे हैं, तो ध्यान रहे। मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। अभी बात करी गई कि मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ नहीं करता है। ये दूसरा आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। दूसरी जगह पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, सपोज 5, उसी तरह से बाहर लाइन है 4, 5, और यहाँ से बाहर जो है 5 लाइन हम लोग दिखा देते हैं। 5 लाइन ये हो गई, ये आउटसाइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया। लेकिन इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइंस क्या होंगी, 5 होंगी। 5 से ज़्यादा दिखाएं या 5 से कम दिखाएं, तो हम लोग जानते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ तो घट रही है, मतलब जो फील्ड की इंटेंसिटी है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक घट रही है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए डायग्राम में, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी होता है। इसका मतलब अगर फील्ड घटी है तो लाइन की डेंसिटी घटी होगी। इसका मतलब अंदर कम लाइंस दिखाना पड़ेगा, तो अंदर लाइन हम लोग कम दिखाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म होगा, ध्यान रहे। हमने यहाँ लाइन अलग दूर पे दिखा दिया, तो इनके बीच में सेपरेशन हम बराबर दिखाएंगे। तो अंदर यूनिफॉर्म होंगी लेकिन स्ट्रेंथ कम होगी।
आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मेंशन वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या हो गया, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। रीजन यहाँ हो गया आपका नॉन जीरो। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉन जीरो, क्योंकि ये क्या है कि फाइनाइट है, दैट्स वाई इनसाइड द मेटल जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो कुछ ना कुछ बचा होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।